जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज की इस दिव्य यात्रा में मैं एक ऐसी आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये एक अनुभव है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आज हम गुरु जी के एक चमत्कारी अनुभव पर बात करेंगे जो आपको विश्वास और शुक्राना की ताकत का एहसास कराएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु जी का आशीर्वाद कब और कैसे काम करता है? क्या सच में बिना कहे गुरु जी सब कुछ सुन लेते हैं? आज मैं एक ऐसा जीवंत प्रमाण दूंगी जो आपके दिल को छू जाएगा। आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। और संगत जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस सत्संग को सुनने के बाद यदि आप भी किसी ऐसे ही अनुभव से गुजरे हैं, आपने भी गुरु जी की प्रेजेंस को फील किया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको भी गुरु जी का आशीर्वाद मिला है तो शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। और संगत जी, अगर आपको इस चैनल के द्वारा शेयर किए गए सत्संग पसंद आते हैं, उनसे डर नहीं लगता है, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक गुरु जी की कृपा पहुंच सके। वो डरावने थंबनेल देखकर डरे नहीं। गुरु जी जो पॉजिटिविटी सबके अंदर भरना चाहते थे वो ठीक से हो पाए, उनकी ब्लेसिंग सभी को मिल पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग ले आई हूँ फिर से। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आई होप आप सब अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा हर दम आप पर बरस रही होगी। यही अरदास है मेरे गुरु जी से आपकी अपनी प्यारी संगत के लिए। आपका अपना चुनिंदा संगत परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपकी भक्ति में रहे। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है हमारे प्यारे प्यारे गुरु पापा के लिए। मुझे सैटरडे 12 जैन से एक ही मैसेज रोज़ आ रहा था, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को। संगत जी, ये एक जन है हमारी लाइफ में जो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो खुश नहीं है मुझे और अंकल जी को साथ में देखकर। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, मगर सैटरडे संडे मंडे लोहड़ी वाले दिन तक सिर्फ एक ही मैसेज मुझे फ़ोन पे फेसबुक पर आ रहा था। मुझे समझ गया कि ये विपदा कुछ बहुत बड़ी है। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को एक आध बार सेम मैसेज आया एंड देन अच्छे वाले मोटिवेट करने वाले मैसेजेस गुरु पापा ने भेजे थे। चाहे कोई मैसेजेस वो ऐसे थे कि चाहे कोई कुछ भी बुरा करना चाहे, गुरु पापा है ना, सब संभाल लेंगे। तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, कोई बुरा बोले तुझे तो रिएक्ट मत करना, वो तेरे कर्म ही कटवा रहे हैं। हालांकि संगत जी, 2 दिन पहले ही मेरा और मेरे अंकल जी का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ था। संगत जी, मैं हर बार गुरु पापा को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। चाहे वो झगड़ा करे, कुछ व्यंग कस दे, कुछ तीखा बोल दे, मैं नहीं रिएक्ट करूँगी, क्योंकि आई नो उनकी बुद्धि सही नहीं चल रही है। मगर संगत जी, मेरे अंकल जी झगड़े में इतना तीखा बोल देते हैं, और ख़ास करके मेरे पापा के ख़िलाफ़, मेरे पापा के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं अपने पापा के बारे में कुछ भी गंदा गलत नहीं सुन पाती हूँ। हालांकि संगत जी, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 बार जब अंकल ने बोला है मेरे पापा के ख़िलाफ़, मेरे पापा के बारे में कुछ भी बुरा, मैंने सुना अनसुना कर दिया, सो दैट मैं कोई रिएक्शन ना दूँ, कुछ भी रिएक्ट ना करूँ और घर में क्लेश ना बढ़ जाए, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। और अंदर ही अंदर खाया जाता है ये बात कि मुझे ऐसा चुप नहीं रहना चाहिए था।
और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गुड डॉटर, क्योंकि मैंने पापा के खिलाफ सुन लिया सो दैट घर में कलेश ना हो। मगर वो इतना, अंकल जी इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और फिर मैं भी गुस्से में जवाब देती हूँ और हिसाब बराबर कर देती हूँ। फिर पछताती भी हूँ कि गुरु पापा ने शांत रहने को बोला है, मगर मैंने भी गुरु पापा को कह दिया कि मैं मेरे पापा के बारे में गलत नहीं सुन पाती और शांत नहीं रह पाती हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ पर नहीं रह पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। संगत जी, मेरी मम्मी बचपन में ही जब हम स्कूल में थे तब बहुत बीमार हुई थी एंड भगवान जी के पास चली गई। तब पापा ने दूसरी शादी नहीं की, हालांकि फैमिली का, दादी का, सबका प्रेशर बहुत था। संगत जी, मेरे पापा ने हम बहनों को सिंगल पेरेंट की तरह पाला है और बहुत बहुत अच्छी लाइफ सुख सुविधाएं के साथ दी थी। अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करके हमारे लिए ही सिर्फ जिए हैं। अपने ऊपर हार्डली कुछ खर्चा किया, अपने बारे में हार्डली कुछ सोचा। जैसे एक माँ अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं करती है और कुछ अपने बारे में नहीं सोचती है और सब कुछ अपने बच्चों पे लुटा देती है, वैसे ही मेरे पापा ने माँ बाप दोनों का रोल बखूबी निभाया था। और ऐसे इंसान के लिए मैं एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकती हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है। गुरु पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पापा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। सॉरी संगत जी, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ जब पापा की बात आती है। एनीवेज, फ्राइडे सैटरडे को एंड सैटरडे मॉर्निंग फिर सेम मैसेज आया कि तेरे और तेरे परिवार पे एक बहुत बड़ी विपदा आई थी जो मैंने अपने ऊपर ले ली और तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की। और जैसे ही ये फ़ोन पे मैं गई तो सिमिलर मैसेज का सत्संग भी पॉपअप हुआ कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई थी, ये सत्संग सुन, अनदेखा मत कर, तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस किया है। वो सत्संग शायद मोनिका आंटी का नाम लिखा हुआ था। यस, जो सत्संग मुझे मेरे फ़ोन पे यूट्यूब पे पॉपअप हुआ था वो था, लिखा हुआ था कि ये सत्संग, दिस सत्संग इज़ बाय मोनिका आंटी। मुझे पता है कि जब एक ही मैसेज बार बार आ रहा है और सत्संग पे भी सेम मैसेज आया तो वो गुरु पापा मुझे आगाह करने के लिए ही बता रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु पापा, मुझे और मेरे परिवार के हर एक मेंबर पर अपनी कृपा और सुरक्षा कवच बनाए रखने का। हम सिर्फ शुक्राना और भक्ति ही दे सकते हैं आपको गुरु पापा। और मुझे पता है हम शुक्राना करने में और भक्ति में भी चूक जाते हैं, देरी कर देते हैं, नित नियम से नहीं करते हैं, मगर फिर भी आप 24 घंटे हमारे ऊपर पल पल नज़र रखते हो, हमें सुरक्षित रखते हो और ब्लेस करते रहते हो। और ये सिर्फ एक पिता ही कर सकते हैं, इतने सेल्फलेसली अपने बच्चों का ख्याल रखना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अस। चाहे हम शुक्राना करें या ना करें, हम पूजा करें या ना करें, सत्संग सुने ना सुने, सत्संग करें या ना करें, आप अपनी ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं रखते हैं और हर वक्त हमारी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा, आई लव यू सो मच और मुझे हमेशा अपने साथ लगाए रखना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग इतने अच्छे से सुनने के लिए, एंड थैंक यू गौरव अंकल जी एंड प्राची आंटी जी फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी।
संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ अपने प्यारे गुरुजी की वडियाई में। संगत जी, मैं 21 जैन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही थी और रास्ते में टेंशन में थी कि वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा या क्या होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। और पूरे रास्ते में मंत्र जाप कर रही थी क्योंकि ये काम के लिए काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी और बहुत सारे लोगों को मैंने कांटेक्ट किया था ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हालांकि हमको लगा था कि ये सॉर्टेड है, काश के पहले ही सारे फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सब चीज़ों के बारे में समझ लिया होता था तो अच्छा होता। मगर खैर, जब देर आए दुरुस्त आए। तो मगर टेंशन के मारे मैंने फ़ोन के फेसबुक खोला और गुरुजी का मैसेज पॉपअप हुआ कि तेरा एक बहुत टाइम से रुका हुआ काम जल्द ही पूरा होगा। पहले तो मैं संगत जी खुश हो गई ये पढ़कर कि पूरा होगा, ये देख लिया तो मैं बहुत खुश हो गई कि मतलब आज मेरा काम हो जाएगा। फिर जब वापस से रीड किया तो थॉट आया कि गुरुजी ने बोला है जल्द ही पूरा होगा, मतलब कि आज वो काम पूरा नहीं होगा। मन में ख्याल आया कि कहीं जाना वेस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि आने जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, काफ़ी दूर था ऑफिस इसीलिए। बट खैर निकल तो गए थे तो सोचा ना भी हुआ हो मगर ऑफिस में एक चक्कर लगा कर पता तो चल जाएगा कहाँ तक काम पहुँचा है, किस वजह से रुका है या क्या करना है। हम लोग ऑफिस पहुँचे तो पता चला कि 50% काम कंफर्म्ड हो गया। उस बात की खुशी हुई कि एटलीस्ट 50% काम तो हो गया और उसका लेटर भी मिल गया एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स में अपडेट भी हो गया। एक पॉइंट भी जहाँ पहले अटका हुआ था आज भी वही एक पॉइंट पे अटका हुआ है। हालांकि हमने उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स वो पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ही बनवाए थे, मगर फिर भी काम अभी भी सिर्फ 50% का ही कंफर्मेशन हुआ। तो बाकी का 50% भी शायद हो जाएगा, क्योंकि गुरु पापा का मैसेज तो यही था कि तेरा रुका हुआ काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, तो वो सही टाइम पे करवा भी देंगे। इस बात का भरोसा भी रखना है और रखती भी हूँ। शुक्राना 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 गुरु पापा 50% काम कंफर्म करवाने के लिए और कंफर्मेशन दे के रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देने के लिए। और शुक्राना इन एडवांस की बाकी का 50% का काम जो पेंडिंग है वो भी आप करवा देंगे सही टाइम पे आने पर, सो दैट आपकी बेटियां और नहीं धक्के खाएं, क्योंकि आप मेरे पापा हो और पापा हमेशा बच्चों को काम करवाने में मदद ही करते हैं और आप भी वही करते हो। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। और संगत जी, जैसे ही मेरा ये बाकी का 50% पेंडिंग वाला काम भी कंफर्म हो जाए, मेरा 100% काम पक्का वाला हो जाएगा, मैं फिर से इसका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आप सबके साथ। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है मेरे बच्चे की तरफ से और मेरे तरफ से। घर में चलती प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा बेटा पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सब में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था और बहुत मायूस रहने लगा था। मगर गुरु पापा ने उस पर ऐसी कृपा दृष्टि डाली कि वो एक दिन नींद में ही शुक्राना करना शुरू कर दिया और कहने लग गया कि सब सॉर्ट कर दो गुरु पापा। एंड उस दिन हमें गुरुजी ने फ्रेग्रेंस के रूप में अपना एहसास महसूस करवाया घर में, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा बेटा गुरुजी की ओर खिंच गया और उनको मानने भी लग गया। गुरु पापा की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे में काफ़ी चेंजेस लाई हैं। उसने पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और मार्क्स भी आने लगे हैं। जहाँ मैंने पहले आपको सत्संग शेयर किया था कि मेरे बच्चे को हमेशा 0, 1 या 2 मार्क्स मिलते थे, पर अब काफ़ी अच्छे मिलने लग गए हैं। ये मैंने चेंजेस देखा है। उसने स्पोर्ट्स और खेलने में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और उसमें भी अच्छा कर रहा है।
एंड इस साल तो उसको मेडल भी मिला है रेस में। और जो उसने ऐसी रेस में जो उसने कभी पहले कभी खेली नहीं थी, कभी की नहीं थी, और वो हैवी रेस है, मतलब सामान काफ़ी हैवी होता है उठाने के लिए रेस में। और मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसी रेस में कभी क्वालिफाई भी हो सकता है, बट वो क्वालिफाई भी हुआ और मेडल भी लाया। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु पापा की ब्लेसिंग्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक्चुअली ये स्पोर्ट्स वाले इंसिडेंट में 2 चीज़ें हुई हैं। मेरा बेटा क्वालिफाई हुआ और उसका नाम 2nd पोजीशन के लिए लिख दिया गया था लिस्ट में। ऑन द स्पॉट से पता नहीं फिर क्या हुआ कि अचानक से बताया गया कि उसका नाम लिस्ट से निकाल कर किसी और बच्चे का नाम लिख दिया है। मेरे बेटे को बुरा लगा। मेरे बेटे ने जाके टीचर से बात भी की, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। तो उसने आके मुझे कहा कि मम्मा, मैंने तो कंप्लेन कर दिया है, अब आप भी बात करो। संगत जी, वैसे तो मैं स्कूल की चीज़ों में या बहुत सारी ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा बैक सीट ही रखती हूँ। जो नॉर्मल वे से हो जाए तो हो जाए। मैं कभी जाके खुद से टीचर्स से बात करना, टीचर्स को झगड़ा करना या किसी भी अथॉरिटी से ऐसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं आती हूँ। बट इस बार पता नहीं क्यों मैंने जाकर टीचर्स एंड हायर अथॉरिटी से बात की एंड अपनी बात बहुत स्ट्रांगली रखी, सारे तर्क वितर्क के साथ, एंड इट गॉट सॉर्टेड एंड उसका नाम फिर से लिस्ट में आ गया। इसमें 2 चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे बेटे को मेडल भी मिला जिसका वो हकदार था, और पता नहीं किस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उसका नाम निकाला गया था, और उसका मॉरल डाउन हो जाता। वो नेक्स्ट टाइम फिर वापस से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। वैसे भी बहुत मुश्किल से इंटरेस्ट लेना शुरू हो रहा था और गुरु पापा की ब्लेसिंग से वो ट्रैक पे आ रहा था, तो मुझे उसका मॉरल डाउन नहीं करना था। और दूसरी बात, मेरे बेटे के सामने गुरु पापा ने मुझे भी स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करवा दिया बाय टॉकिंग टू टीचर्स एंड हायर अथॉरिटीज़। गुरु पापा ने मेरे बेटे को ये रियलाइज़ करवा दिया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो तेरी मम्मी तेरे लिए खड़ी हो सकती है, अथॉरिटी से बात भी कर सकती है और अपना पॉइंट्स पुट अक्रॉस भी कर सकती है, और रॉन्ग चीज़ों को, रॉन्ग डिसीशंस को क्वेश्चन भी कर सकती है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग गुरु पापा, जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर सकती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु पापा। इतनी अपार कृपा आपने मेरे पे भी की और अपने दोते पर भी की, क्योंकि आप मेरे पापा हो तो उस नाते वो आपका दोता हुआ। एंड मेरा बेटा मेरे एक्चुअल पापा से बहुत ज़्यादा अटैच था, एंड आई नो ही इज़ अटैच टू गुरु पापा ऑल्सो। शुक्राना फॉर ऑल द छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु पापा। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु पापा। मेरे घर पर मंत्र जाप वाला डिवाइस आने के लिए, भिजवाने के लिए अंकल जी के थ्रू। आई होप ये मंत्र जाप चला के रखने से शायद मेरे अंकल जी की बुद्धि भी सही हो जाए। वो खुद ही लेके आए हैं, और घर की नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाए। अंकल सिर्फ रूड पे रूड होते जा रहे हैं मुझसे। बातचीत तो कम, मतलब एकदम नेग्लिजिबल ही है। हर वक्त मैं ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती हूँ, बातचीत का ज़रिया बनाने की कोशिश करती हूँ, पर वो है कि हर पॉइंट पे कॉन्वर्सेशन, कनेक्टिविटी कट ही करते हैं, एंड मुझे एवरी डे हर्ट करते हैं ये बात से। और मेरे लिए एक एक दिन चुप रह कर सहना बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर गुरु पापा कहते हैं ना कि सब ठीक कर देंगे, तो मुझे कोई संदेह नहीं रखना है। गुरु पापा, मेरा गुस्सा जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वापस, आई डोंट नो क्यों सडनली फिर से बढ़ रहा है, प्लीज़ मुझ पर अपनी कृपा रखिए और मुझे हेल्प कीजिए कि मैं गुस्सा ना हो, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं एंड अपने आप को शांत रख पाऊं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर गुस्सा
वापस से आ रहा है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करने लायक ही नहीं बची हूँ। ना मुझे जॉब मिल रहा है, ना मुझे अपना घर बना पा रही हूँ, ना मैं शिफ्ट आउट कर पा रही हूँ जो मुझे करना पड़ रहा है, और ना मेरी पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब जगह से कॉट अप हो रही हूँ, और शायद ये सारी चीज़ें और सब लोग का रूड बिहेवियर मेरे तरफ, और मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं, ये मेरा खुद का कॉम्प्लेक्स है कि लोगों की बातों को मैं रॉन्ग लेना शुरू कर दिया है, कि मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे जज कर रहे हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ लाइफ में। और वो चीज़ शायद मेरे अंदर एक गुस्सा बन के पनप रही है, और शायद मैं भी कभी कभी सबको उल्टा सुना देती हूँ या तीखा सुना देती हूँ। प्लीज़ गुरु पापा, मुझे ये सब चीज़ों से बाहर निकालिए। मुझे प्लीज़ जॉब या बिजनेस का कुछ रास्ता दिखाइए ताकि मेरी अर्निंग इमीडिएटली शुरू हो जाए। प्लीज़ गुरु पापा, इतनी मेहर कीजिए। शुक्राना 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 गुरु पापा, जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी। और गुरु पापा, सब संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बरसाते रहना और सबको प्रोटेक्टेड रखना, सब परिवारों को जोड़े रखना, सबको कंपेनियंस देना, सबके बच्चों पर स्पेशल ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन रखना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। Thank you Gaurav uncle ji and Prachi auntie ji for sharing my satsang. Thank you संगत जी for listening my satsang. जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ अपने प्यारे गुरु जी की वड्याइयाँ में। संगत जी, इस नए साल में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते या 15 दिन में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ आप सबके साथ, क्योंकि गुरु पापा ब्लेसिंग्स तो सब पर ही बरसाते रहते हैं। ओनली दैट समटाइम्स वी अंडरस्टैंड एंड समटाइम्स वी डोंट रियलाइज। तो हुआ यूँ संगत जी कि मेरे इन लॉज में शादी थी, और ये मुझे ऑलमोस्ट 8-10 महीने पहले पता चल गया था, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। और मैं भी प्लान कर रही थी कि मैं शॉपिंग वगैरह करके ज़रूर जाऊंगी और अटेंड करूंगी। ऑफ कोर्स वो लोग अलग स्टेट में रहते हैं और हम लोग अलग स्टेट में रहते हैं, तो आई वाज प्लानिंग कि पैसे भी जमा हो जाएं फ़्लाइट टिकट्स के, और शगुन गिफ्ट्स देने के लिए भी सब कुछ बंदोबस्त कर सकूं और सब कुछ मेरे पास ठीक ठाक से हो। मगर कुछ महीने पहले मेरा जॉब चला गया एंड अभी तक कोई जॉब नहीं मिला। मैंने फिर भी सोचा कि कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, या फिर कोई जो पेंडिंग सैलरी आनी है अगर वो भी आ जाए तो काम बन जाएगा। मैं फिर भी मैनेज कर लूँगी, आना जाना चाहे ट्रेन से कर लूँ, और शगुन गिफ्ट वगैरह जो भी जितना बनता है मैं सब कर लूँ। मगर ना जॉब मिला, ना पेंडिंग सैलरी आई अभी तक। अंकल जी जो अब तक ऐसा बता रहे थे कि मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरे सामने अपने घर वालों की बुराई कर रहे थे और कह रहे थे कि जाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू के ऊपरी रिश्ते निभाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मगर संगत जी, मेरे इन-लॉज़ के लोग ख़राब नहीं हैं। छोटे मोटे मन मुटाव तो घरों में हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दुनियादारी भूल जाएं या रिश्ते नहीं निभाएं। कोई ना। मगर मैंने उनकी ये सारी बातों को इग्नोर किया। मैंने बोला बहस में नहीं पड़ो एंड अपनी तैयारी शुरू करो कि सो दैट हम उस बारे में सोचें कि सल्यूशन कैसे निकलते हैं। मगर पिछले 15-20 दिनों से संगत जी मेरे अंकल जी पे तो जैसे धुन सवार हो गई कि शादी में जाना ही जाना है, और वो भी अकेले। उनको अकेले ही जाना है, क्योंकि पैसे हैं नहीं तो एक जन जाके अटेंड कर ले, ब्लेसिंग्स दे दे और शगुन देकर आए। मुझे उनके बोलने के तरीके से समझ गया कि शादी का तो सिर्फ बहाना था, मगर असली बात कुछ और है।
और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे उन्हें भूत सवार था कि मुझे कैसे भी जाना है शादी पे, चाहे मैं किसी से उधार ले लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर जाना ही जाना है। मैंने उनसे कहा कि उधार लो या कुछ भी करो, मगर जो पैसे का इंतज़ाम होगा वो हम शादी में शगुन में दे देंगे। ट्रैवलिंग में आने जाने पे खर्च करने से अच्छा है कि उनकी लड़की को शगुन का अमाउंट अच्छा दे दे एज ब्लेसिंग्स। वो लोग हमारी सिचुएशन समझ जाएंगे, हमारी फीलिंग्स भी समझ जाएंगे। मगर नहीं, उनको ये बात नहीं समझ रही थी। उन्हें तो सिर्फ ये था कि मुझे जाना है, मतलब जाना है। मैंने इनफैक्ट उनको ये भी कहा था कि अगर जाना ही है तो फिर मैं होके आती हूँ, पर वो उस फेवर में नहीं थे। कह रहे थे कि तू जाके क्या करेगी, मेरे घर वाले हैं, मैं ही होके आता हूँ। इनफैक्ट मैंने उनको ये तक कहा था कि आप जाने का सोच भी कैसे सकते हैं जब कोई इनकम ही नहीं है हमारे पिछले इतने महीनों से, और घर में राशन भरने के पैसे भी मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, आपने ये कभी देखने की कोशिश भी नहीं की, सोच भी नहीं रहे हो, ना पूछते हो कि कैसे सब कुछ हो रहा है। बच्चे के क्लासेस के पैसे नहीं जुटा पाई हूँ जो पिछले कितने सालों से कह रहा है। मैंने ये बात पिछले अपने सत्संग में भी शेयर की थी, और पिछले हफ्ते भी कहा कि बेटे ने जब ये सब झमेले देख रहा था वो घर में, तो उसने कहा मम्मा कोई बात नहीं, क्लासेस मत लगवाओ, कोई बात नहीं, अगर आपने मेरी क्लासेस लगवा ली तो आपको घर के एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, कोई बात नहीं, मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगा। मुझे तो रोना ही आ गया संगत जी कि बच्चा समझ रहा है कि सिचुएशंस क्या है, मगर अंकल जी को सिर्फ अपना ही देखना है। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि घर कैसे चलाएंगे, फ़ीस कैसे होगी, स्कूल कैसे जाएंगे, क्लासेस कैसे मैनेज होंगी, कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। बस सिर्फ एक ही चीज़ का धुन सवार था कि मुझे शादी पे जाना है, जो बहुत ही अबनॉर्मल बिहेवियर लग रहा था मुझे। संगत जी, मैं भी बहुत मूड फ्लक्चुएशन से जा रही थी, कभी शांत हो जाती तो कभी गुरु पापा के जो होने दे रहे हैं उनकी रज़ा समझकर एक्सेप्ट कर लेती थी। तो कभी एंजाइटी हो जाती थी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, और मैं गुरु पापा से नाराज़ हो जाती थी कि क्या मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि आप माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो। मैंने आपसे भी माफ़ी मांग ली। मैंने ये तक कहा कि मैंने जिसके तरफ कोई गलती की है, बुरा व्यवहार किया है, मैंने उन सब के तरफ से माफ़ी मांगी। सब शांति से सहन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हालांकि काफ़ी बार झगड़ा हो जाता है, मेरी भी सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ऐसे टाइम पे मेरी बहन का सडनली फ़ोन आता है संगत जी, और क्योंकि मैं एकदम ही बैड मूड में थी, स्ट्रेस में थी, तो मैंने अपनी उससे बात की और अपनी सारी स्ट्रेस एंजाइटी उससे शेयर की, और उसे बताया कि क्या हो रहा है, और मुझे कितना गुस्सा भी आ रहा है गुरु पापा के लिए कि भाई मेरे को कुछ हेल्प नहीं कर रहे। सबको हेल्प करते हैं पर मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। मगर संगत जी, उसने बहुत इजीली गिनवा दिए कि ये फलाना ढिमकाना, ये सब जो भी तेरे साथ हुआ है वो सब गुरु पापा की ब्लेसिंग्स ही तो हैं तेरे लिए। तू हताश नाराज़ क्यों होती रहती है हर वक्त? गुरु पापा से हर टाइम कंप्लेन क्यों करती रहती है? गुरु पापा हमेशा तेरे साथ ही हैं, और तू उन पे पूरा पूरा भरोसा रख और सरेंडर कर, चाहे वो रिजल्ट्स तेरे हक में हो या ना हो। हर टाइम खाली हमारे रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं हो सकते हैं, और जस्ट बिकॉज वो हमारे फेवर में हो तब हम गुरु पापा से खुश रहे, और ना हो अगर हमारे फेवर में तो नाराज़ हो जाएं, तो ये सही बात नहीं है। बस गुरु पापा को सरेंडर कर कि उनकी रज़ा में रहेगी तू, और शुक्र मना कि अब तक तुझे और तेरे परिवार को संभाले रखा है। जहाँ कोई इनकम नहीं है, जॉब नहीं है, फिर भी तुमको संभाले रखा है। और संगत जी, उसने एक तरह से डांट ही लगा दी थी। जब स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो गुरु पापा से नाराज़ हो जाती है, इसका मतलब तो यही है कि तूने फुल्ली सरेंडर किया ही नहीं है गुरु जी को। और मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते थे
कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन कर, पूरी तरह से सरेंडर कर। मुझे मैसेजेस फेसबुक पे कितनी बार आते थे और मैं यही क्वेश्चन करती थी कि आपको क्या लगता है गुरु पापा कि मेरा आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मैं आपको सरेंडर नहीं कर चुकी हूँ। मगर मेरी बहन की ये बातें सुनकर मुझे भी अपनी सोच पर बुरा लगा कि हाँ, शायद मैं हर बार नाराज़ जो होती हूँ इसका मतलब तो यही है कि मैं पूरा भरोसा नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं कंप्लीट सरेंडर नहीं है, कहीं ना कहीं शायद कोई शक की गुंजाइश रह जाती है। तो ये तो गलत हुआ मेरे तरफ से। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरी बहन की बातों में क्या जादू था। ये गुरु पापा ने उससे बुलवाया मेरी अकल ठीक करवाने के लिए, या क्या जादू था कि उसके फ़ोन रखते ही मेरे मूड में चेंज हुआ और सडनली सैडनेस और गुस्से को मैंने छोड़ा, एक झटके में छोड़ा और गुरु पापा से माफ़ी मांगी फॉर शोइंग नाराज़गी एंड गुस्सा एंड हर चीज़ के लिए शुक्राना किया, सारी चीज़ों के लिए शुक्राना शुरू कर दिया और इस बात के लिए भी कि मेरे अंकल जी शादी पे अकेले ना जा पाए। संगत जी, या मैं फिर से वैसे ही स्टुपिडिटी करने लग गई, बट फिर भी मैंने खुश होकर और पूरे विश्वास के साथ मैंने उनका शुक्राना किया कि मुझे पता है कि क्योंकि जो मेरे अंकल जी जाने का सोच रहे हैं वो कोई गलत इंटेंशन से जाने का सोच रहे हैं, जिसमें हमारा नुकसान ही होगा, हमारे परिवार का नुकसान ही होगा, तो आप उनका जाना कैंसिल करवाओगे और उसके लिए मैं आपको पहले से ही शुक्राना कर रही हूँ। और खुश होकर शुक्राना किया, दुखी मन से नहीं किया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे अंकल जी का अकेले जाना कैंसिल हो गया। ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली तत्काल में और फ़्लाइट टिकट्स तो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, 20-25 हज़ार की थी, तो फ़्लाइट से जाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। हालांकि उन्होंने बहुत ट्राई किया, किसी से कुछ उधार मिल जाए, कोई बुक करके दे दे, कुछ तिगरमबाजी लगा दे, कुछ जुगाड़ हो जाए कि ये सब वो फ़्लाइट से जा सके, मगर वो नहीं पॉसिबल हुआ। ऑफ कोर्स संगत जी, जाना कैंसिल हो रहा था उनका, तो उस वजह से सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकला। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि मेरी वजह से सब कैंसिल हो रहा है, मुझे बहुत बुरा भला कहा, मेरे घर वालों को बहुत बुरा भला कहा, मुझे नेगेटिव एनर्जी और रॉन्ग इंटेंशन से कुछ करने का भी ब्लेम डाला कि भाई तू कुछ करती होगी कि भाई मेरे सारे काम अटक जाए और ये कैंसिल हो जाए। मगर इस बार गुरु पापा ने मुझे संभाले रखा और मैंने अपना आपा नहीं खोया उनके गुस्सा करने पे, उनके सारी ब्लेम्स पे, रॉन्ग टर्म्स यूज़ करने पे, रॉन्ग एलिगेशंस मेरे पे डालने के लिए, गलत शलत बोलने के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला, गुस्सा भी नहीं हुई। उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, ब्लेम किया, मैं चुप रही। हर्ट बहुत हुई, मगर मैंने एक शब्द नहीं बोला। अंदर ही अंदर रोए रही थी मैं, कैसे भी कंट्रोल कर रही थी कि आंसू ना छलके, उन्हें पता ना चले कि मुझे हर्ट हो रहा है और मुझे रोना आ रहा है और उनकी बातें मुझे अफेक्ट हो रही हैं। पर मैंने एकदम चुप्पी साध दी सो दैट झगड़ा ना बढ़े। और मुझे पता था कि उनका मूड ख़राब तो है ही, क्योंकि वो नहीं जा पाए, और मैं वो बात समझ सकती थी कि उनके जाने का मन था और वो नहीं जा पाए, क्योंकि हम सब सैड थे, मैं और मेरा बेटा भी सैड थे कि हम नहीं जा पाए। मगर हम जाना चाहते थे उनकी खुशी में शामिल होने के लिए, मगर अंकल जी जाना चाहते थे जिससे हमारे परिवार का नुकसान ही होता। मगर वो हमें ले जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके इंटेंशंस कुछ अलग ही थे। वो कुछ अलग ही कहानी बना के बैठे थे, अलग ही कुछ चीज़ें सोच के बैठे थे करने का, जो गुरु पापा ने फेल करा दिया। और इस बात का मुझे ज़्यादा दुख था कि अंकल जी ऐसे सब सोच कैसे रहे हैं। संगत जी, मगर ये चमत्कार उनके अकेले नहीं जाने का तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु पापा का करिश्मा ही है, ये कोई करिश्मा से कम नहीं है। और मैं इस बात का बहुत शुक्र मनाती हूँ,
बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु पापा से। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, अपनी इस बच्ची पे इतनी रहमत बरसाने का, मेरी नाराज़गी को नज़रअंदाज करके भी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देने का। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरु पापा आपका कम ही होगा। आपके जैसे पिता कोई और हो ही नहीं सकते हैं। आप मेरे एक्चुअल पापा के जैसे ही हैं, जैसे मेरे पापा मेरे बारे में सोचते थे और मुझे हेल्प करते थे। कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक कर देते थे, मुझे हेल्प करते थे, सल्यूशंस देते थे और मेरी मदद करते थे। आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होने में टाइम लग रहा है, बट आई एम श्योर वो आप सही वक्त पे ही देंगे, क्योंकि जल्दबाजी में तो हमेशा नुकसान ही होता है और आप पूरा पक्का चीज़ करना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पापा, अपनी संगत में जोड़ने का। बस अब मेरे कर्म अच्छे रखवाइएगा ताकि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत बनने के लायक बन सकूं। संगत जी, मैंने जैसे ही फेसबुक खोला तो गुरु पापा का मैसेज था कि तेरे पे एक बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया, शुक्राना करना ना भूलना। गुरु पापा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे पता है जो जाना कैंसिल हुआ है उसमें कोई भलाई ही होगी, नहीं तो आप कैसे भी हमारा जाना करवाते, और ये चीज़ जो कैंसिल हुई है उसमें हमारा ही कोई बेनिफिट होगा जो आप देख सकते हैं और हम नहीं समझ सकते। हम चाहे कितना भी सोचे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर हम नहीं समझ सकते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं और आप ही कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरु पापा, आई लव यू सो मच। संगत जी, मैं तो काफ़ी टाइम हताश होकर गुरु पापा से झगड़ा करती रहती हूँ, स्ट्रेस में आ जाती हूँ अगर चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं। मगर संगत जी, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी गलतियों से आप सब एक बात ज़रूर गांठ बांध लो, ये जान लो मेरी जैसी बेवकूफ़ियाँ ना करना, और कंप्लीट सरेंडर कीजिए गुरु पापा पे, और फिर देखिए कि गुरु पापा कैसे सब ठीक करते हैं। बस उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, दिल से जुड़ जाइए और कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। फिर तो बस जैसे उनके मैसेजेस आते हैं कि कंप्लीट सरेंडर कर, भरोसा रख और नज़ारे देख, यही हमें करना है। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरी जैसी गलतियाँ ना दोहराना, क्योंकि आप गुरु पापा के संगत हैं, गुरु पापा का परिवार है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जैसी गलती कोई भी करे और अपना नुकसान उठाए और गुरु पापा को दुखी करे। प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आइए हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गौरव अंकल जी एंड प्राची आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। सब अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अरदास कीजिए और शुक्राना बहुत बहुत कीजिए गुरु पापा का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।